हेलो बच्चों, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बाबा में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। एक नया चैप्टर है, नया कंसेप्ट है 10th क्लास के लिए, है ना। अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ोगे भी, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। तो यहाँ पे बच्चों के मन में फियर बैठा दिया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आराम से आप ट्रिग्नोमेट्री को कर सकते हो, है ना। बहुत इजी वे में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, तीन हमारे रेशियो है ना। मेनली तीन रेशियो है, उन तीन रेशियो से बाकी के तीन रेशियो निकाल लेते हैं, तो टोटल रेशियो बनते हैं हमारे पास में 6, है ना। अब इन 6 रेशियो को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है कि कैसे बन रहे, कौन क्या होता है, कैसे हम फाइंड करेंगे। तो ये बेसिकली हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पे देखते हैं। इन रेशियो को किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना। तो देखा होगा आपने बहुत बड़े बड़े, है ना, टॉल बिल्डिंग्स देखी होंगी, टावर्स देखे होंगे, है ना, आपने रिवर्स देखी है ना। तो यहां से क्या बन जाता है, सपोज ये एक टावर है, अब इसको देखकर मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट फाइंड कर लूंगा या फिर मैं इसका बेस फाइंड कर लूंगा, है ना। तो यहां से देखेंगे तो क्या एक बन जाएगा राइट एंगल, क्या बन जाएगा, राइट एंगल। अब इस राइट एंगल में बेस हमें दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तो हम हाइट फाइंड कर लेंगे। इट मींस दैट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इनकी चीजें फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमें एंगल्स भी फाइंड करने, क्या करने, एंगल्स भी फाइंड करने, जैसे साइन ए की वैल्यू बोल दे, कॉस ए की वैल्यू बोल दे, है ना। तो ये सब कैसे करेंगे तो वही देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर तीन चीजें, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोल रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इक्वल्स टू में सोना चांदी तोले। अब ये बोलोगे ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इक्वल्स टू सोना चांदी तोले, ये क्या है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये हमारा देखो बेस था, क्या था राइट एंगल में, ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी हाइपोटेनियस है ना। तो यहाँ पे P मींस परपेंडिकुलर, B मींस बेस और P मींस परपेंडिकुलर। इट मीन दैट हम क्या बोल रहे हैं, P मींस परपेंडिकुलर, B मींस बेस और H मींस हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, बार बार हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, है ना। हाइपोटेनियस को H लिख लेंगे, परपेंडिकुलर को P लिख लेंगे, बेस को B लिख लेंगे, है ना। उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, चीजें फाइंड करनी है ना। तो ये रेशियोज देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, रेशियोज। तो कौन सा रेशियो बनेगा, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये रेशियोज बन रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास 6 रेशियो हैं। अब इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे हम, वो देख रहे हैं। सपोज मान लो अगर आपको बोल रहे हैं साइन निकालना है, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या रहेगा, साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या रहेगा, साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या रहेगा आपका, कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रहेगा आपका, टेन, है ना। तो यहां से मैं क्या करूं, साइन ए की वैल्यू फाइंड करूं। सपोज साइन ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा P अपॉन H। दूसरा मैं क्या निकालूं, कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B अपॉन H। अगर मान लो मेरे को tan ए निकालना है तो tan ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो देखिए 3 रेशियो फाइंड कर लिया हमने। पहला रेशियो क्या है, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये 3 है। अब इन्हीं के 3 के अपोजिट होते हैं बाकी के 3, है ना। तो वो देख लेंगे। थर्ड आपका, फोर्थ रहेगा आपका कोसेक ए, क्या रहेगा, कोसेक। अब देखो यहां से क्या होता है, जैसे यहां पे साइन कॉस टेन है, अब यहां पे रहेगा कॉट, क्या रहेगा, कॉट, और ये रहेगा आपका सेक और ये रहेगा कोसेक। इसका मतलब साइन का उल्टा हो गया आपका कोसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, टेन का उल्टा हो गया कॉट। तो यहां से क्या रहेगा, कोसेक ए, कोसेक किसका उल्टा है बेटा, साइन का, ये हो जाएगा H अपॉन P। अब आपको निकालना है सेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक ए किसका उल्टा है भाई, कॉस का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस आपका B बाई H, तो सेक क्या रहेगा, H बाई B। 6 नेक्स्ट क्या आपका, कॉट ए किसका उल्टा है आपका,
कॉस या tan a का, तो tan a का उल्टा क्या लिखेंगे हम, tan a था आपका p बाई बी, तो ये cot a हो जाएगा p बाई पी। इट मीन दैट, देखिए यहां से हमने क्या कर लिए, हमारे पास 6 रेशियो आ गए। कौन सा आया, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, है ना, इन रेशियो की बात कर रहे हैं। तो साइन कैसे कर रहे हैं हम फाइंड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक ए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। ये तीन थे, साइन, कॉस, टेन। बाकी के इनके क्या थे, अपोजिट थे। साइन का अपोजिट आपका कोसेक, सेक का आपका कॉस का उल्टा है कोसेक, और आपका कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा है कॉट, है ना। तो ये रेशियो हमने देख लिए। अब इनकी वैल्यूज अगर फाइंड करने के लिए दे दे आपको, तो कैसे फाइंड करोगे, है ना। और देखिए ये क्या था, उल्टा था, तो हम क्या लिख सकते थे, कोसेक ए, क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, ये भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले बनना है, इन फॉर्मूले पे आपको फोकस करना पड़ेगा, है ना। इनकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, बाकी की चीजें कन्वर्ट कर पाओगे, और इजीली प्रूफ वगैरह देगा, आप इजीली प्रूफ कर पाओगे उनको। ये हो गया। अब आपको निकालना है सपोज सेक ए, तो सेक ए को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन सेक ए, और क्या लिख सकते हो, टेन ए, टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, और क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन ए कॉट ए, कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए, और आप लिख सकते हो टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और लिख सकते हो आप कॉट ए इक्वल्स टू कोसेक ए अपॉन साइन ए। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, है ना। देखेंगे क्या क्या बने, कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए को 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए को 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, टेन ए को 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं, टेन ए को 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं, कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से क्या हुआ, देखिए थोड़ी सी आइडेंटिटी थी, उनसे क्या कर ली, बहुत सारी आइडेंटिटी हमारी बन गई है ना। इनका यूज करके हम क्या करेंगे, प्रूफ्स करेंगे आगे, और बाकी की चीजें भी फाइंड करेंगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन दे दे आपको, है ना, कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, देखना यहां से जिस एंगल की बात करेगा, सपोज यहां पर क्या दे रखा है, ए बी सी, क्या दे रखा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल है किस पर, बी पे, है ना। राइट एंगल किस पर है, बी पे। तो आपने क्या करना है इसमें, अगर मैं बोलूंगा साइन ए फाइंड करो, क्या फाइंड करो, साइन ए, तो जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट में क्या रहेगा, उसका परपेंडिकुलर, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके साथ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो उसका क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो अगर इसका साइन ए का, एंगल ए का आपको अगर परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो क्या रहेगा, ये BC, क्या रहेगा, BC। अगर मान लो मेरे को साइन C निकालना है, इट मीन दैट एंगल C की बात कर रहा हूं मैं, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, तो C के अपोजिट में कौन है, AB, तो ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। अगर मैं साइन A की बात कर रहा हूं तो बेस क्या रहेगा इसका, AB, परपेंडिकुलर क्या रहेगा, BC। अगर मैं साइन C की बात कर रहा हूं तो यहां से बेस क्या रहेगा, BC, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, AB, है ना। तो ये हमारी चीजें, इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे, है ना। अब फिर फाइंड करेंगे चीजें। सपोज मेरे को बोल रहे हैं, क्वेश्चन दे रहा है साइन ए इक्वल्स टू 3/5, क्या बोल रहा है, साइन ए इक्वल्स टू 3/5,
5, है ना। अब आपसे बोलेगा फाइंड अदर रेशियो, फाइंड अदर रेशियो, या फिर आपसे बोल सकता है फाइंड, देन फाइंड कॉज ए कॉमा कॉज ए tan ए, ये आपसे पूछ लेगा। सपोज ऐसे आपको अदर रेशियो पूछेगा, क्योंकि यहां पर एक रेशियो दे देगा, बाकी से उससे क्या करेगा, फाइंड अदर 6 रेशियो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो यहां से क्या लिखा है बेटा, साइन ए। तो आपने पढ़ा है कि साइन ए, तो यहां से क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। क्या बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी, क्या ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया एबीसी, जिसमें आपने क्या कर लिया, राइट एंगल एट बी, क्या लेट कर लिया, राइट एंगल एट बी। जब आपने राइट एंगल एट बी लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, सपोज यहां पर दे रखा है साइन ए, इट मीन दैट इस बारे एंगल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। तो यानी साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या होता है, अभी बताया था मैंने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहां से क्या जाएगा, P बाय H। तो देखिए साइन ए इक्वल टू P बाय H, और इसकी वैल्यूज क्या दे रखी है, 3/5। क्या दे रखी है बेटा, 3/5। इट मीन दैट परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3। तो परपेंडिकुलर इसका ये रहेगा 3। हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, 5। तो हाइपोटेनियस कितनी हो गई, 5। ठीक है। अब यहां से हमारा क्या मिल गया, हमें परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनियस निकल गई। तो हम क्या कर लेंगे, यहां से बेस फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बेस फाइंड। तो बेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 चीजें होती हैं उसमें, 2 चीजें गिवन है, थर्ड क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। थर्ड फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या कर ले, फाइंड कर लें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या कर लेंगे, हम बेस फाइंड कर लेंगे। तो हमने पढ़ा है, यहां पे क्या पढ़ा है हमने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यही पढ़ा है हमने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है यहाँ पे, BC, इट मीन दैट BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस क्या दे रखा है यहाँ पे, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस दे रखी है AC का स्क्वायर। अब यहां से सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, देखिए क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं आपको, BC की वैल्यू दे रखी है आपको 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, है ना, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब यहां से देखिए ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो AB इक्वल्स टू अंडर रूट किसका हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस, है ना, 25 माइनस 9 16। तो AB की वैल्यू क्या जाएगी, 4। AB की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब देखो आपने AB की वैल्यू भी फाइंड कर ली, AB की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो आपसे क्या बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए, cos A। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं बेटा, cos A। और cos A, चलो फाइंड कर लेते हैं cos A, है ना। तो यहां से लिखेंगे cos A इक्वल्स टू, अब देखो आपने cos A के लिए क्या पढ़ा था, cos A इक्वल्स टू आपने पढ़ा B अपॉन H, इट मीन दैट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A इक्वल्स टू B अपॉन H, यहां से ले लेंगे, बेस कितना दे रखा है, देखो यहां पर बेस कितना दे रखा है, 4 अपॉन H कितना दे रखा है, 5, तो 4 अपॉन 5, कितनी वैल्यू आ गई, 4 अपॉन 5। दूसरी बात देखेंगे, tan A की बात कर रहे हैं, तो tan A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको tan A की बात कर रहा है तो tan A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, tan A क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से क्या लगा लेंगे, P बाय B।
अब देखिए परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 और बेस कितना दे रखा है 4, तो 3/4 है ना। तो यहां से हमने क्या कर ली, ये वैल्यूज फाइंड कर ली है ना। अब देखिए ये तो चीजें हो गई, तो एक स्टार मार्क लगा के हमने एक पॉइंट लिखना है। अगर बेस और परपेंडिकुलर क्या बोल रहा है, बेस और परपेंडिकुलर क्या है, बड़े हैं है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो एंगल रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है ना हमेशा क्या आएगी, इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1, या तो इक्वल आ सकती है 1 के और लेस देन होगी, 1 से बड़ी नहीं आएगी कभी भी। अगर साइन और कॉस की वैल्यू अगर बड़ी आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा है ना। तो देखिए ये तो एक हो गया। अब इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं है ना, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या लेंगे वो देखते हो, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं हम है ना। अभी तक हमने बेसिक तो देख लिया, अब इस बेसिक का यूज करके क्या करना है, हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन पहला है, क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 1, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी है ना। तो यहां से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, जो क्या बोल रहे हैं, राइट एंगल बोल रहे हैं किस पर, बी पे। तो यहां ले लिया ए बी सी, राइट एंगल किस पर बोल रहे हैं बेटा, बी पे। तो किस किस के एंगल की बात कर रहा है, तो यहां पे देखो यहां पे वैल्यूज दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस दे रखा है और क्या दे रखा है आपको, और परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। आपसे क्या कर लेगा, हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे हम है ना। हम लोग क्या कर लेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या कहती है, बेस का स्क्वायर इट मीन दैट AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इट मीन दैट BC का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस इट मीन दैट AC का स्क्वायर। तो क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना रखा है, फाइंड करना है, नहीं BC दे रखा है कितना 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC आपको फाइंड करना है, तो AC का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। इनको प्लस करेंगे, 9 प्लस 6 15 का 5 हो गया, 11 12 12 का 2 हो गया, कैरी हो गया 1 625 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 25 मल्टीप्लाई 25 रूट में इक्वल्स टू AC, बाहर आ जाएगा 25 इक्वल्स टू AC। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो उसका रूट क्या हो जाएगा 25 है ना। तो ये AC की वैल्यू क्या आ गई 25। अब देखिए यहां से हमने क्या कर लिया, तीनों चीजें फाइंड कर ली, बेस ही फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर भी हमारे पास, हाइपोटेनियस भी है। अब इन्हीं का यूज करके क्या कर लेंगे हम, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए क्या होगी वैल्यू, देखिए फर्स्ट आपसे बोल रहा है साइन ए, तो सबसे पहले एंगल किसकी बात कर रहा है, एंगल AD। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। क्या होगा परपेंडिकुलर, देखो क्या बताया था परपेंडिकुलर, मैंने जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसी एंगल के सामने वाला आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसके सामने क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC। तो चलिए बात करते हैं साइन ए क्या होता है आपका P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका 7 डिवाइड बाई H कितना दे रखा है आपका 25, तो कितना आ गया 7/25। अब सेकंड आपने निकालना है कॉस ए,
कॉस ए क्या पढ़ा आपने, बी बाई एच, कॉस ए क्या पढ़ा था आपने, बी बाई एच, यहां लगा देंगे बी अपॉन एच, क्या हो जाएगा बी बाई एच। अब बी बाई बी देखिए बेस कितना रखा है इसका 24 और एच कितना रखा आपका 25, तो 24/25 हो गया। हमने क्या फाइंड कर लिया, साइन ए कॉस ए। अब दूसरा में क्या करना है हमें, साइन सी कॉस सी, क्या फाइंड करना है, साइन सी कॉस सी। यहां से देखिए साइन सी कॉस सी, साइन सी उसके लिए भी वही रहेगा पी बाई एच, कॉस सी क्या रहेगा बी बाय एच। लेकिन यहां पर एंगल बदला, क्या चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। जब एंगल चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, सी, एंगल सी। एंगल सी के अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, ए बी, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 24 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है 25, बेस बेस कितना है इसका 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 25। सो यहां से हमें वैल्यूज मिल गई, किस किस की वैल्यू मिल गई, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखा होगा और आई होप सबको अंडरस्टैंड होगा, है ना, अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो बच्चों इस बेसिक से आपका क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 8.1 आप इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करनी है, और जो भी आपके डाउट रहेंगे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन इस बेसिक इससे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसको देख के, है ना। जो भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप क्या करना, मैं आपको उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू गाइस।